नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय कन्या राशि वाल, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और यह प्रभाव किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार की घटनाएं हैं, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाल, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, पंचमी के तुरंत बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, ग्रहों की किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, चाल किस प्रकार रहेगी, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको कुंडली विश्लेषण के बारे में बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कुंडली विश्लेषण से आपके जीवन पर क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और ग्रहों की किस प्रकार की चाल रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कन्या राशि, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लगन में शुक्र, सूर्य और शनि तीनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी सप्तम दृष्टि का प्रभाव है। और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, यह व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी जीवन में व्यक्ति किस प्रकार अपने कार्य को बढ़ाएंगे, किस प्रकार के मान सम्मान के कार्य करेंगे, किस प्रकार अपने जीवन में धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, वहीं शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। शुक्र स्त्री कारक होते हैं और गुरु पुरुष कारक होते हैं। राहु, बुध और मंगल तीनों ग्रहों का आपके छठे भाव में प्रभाव है। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर राहु, बुध और मंगल अभी अस्त चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको खान पीन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। राहु और बुध हैं, सक्रिय हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कराएंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कराएंगे। साथ ही साथ ऋण से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं, धन को लेकर, उसमें भी सुधार के योग बनेंगे। नौकरी संबंधित कार्यों में सुधार के योग बनते हैं, क्योंकि एक ग्रहों के युवराज हैं तो एक सेनापति हैं, परंतु कलयुग के राजा राहु जो कि व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। राहु का जिसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है उसे जीवन में अपार धन के योग बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है और प्रयास करता है और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, लगातार धन के योग बनते हैं, जीवन में अपार धन देखने को मिलता है। तो यह राहु का ही प्रभाव होता है, क्योंकि राहु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। यही कलयुग के राजा भी कहे गए हैं, इसलिए क्योंकि रंग से राजा बना देते हैं व्यक्ति को, परंतु राजा से रंग भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का, यानी दोनों तरह के प्रभाव देते हैं राहु महाराज। और राहु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है और आने वाले समय में पंचमी के बाद राहु नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु और केतु दोनों का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ होता है, दोनों वक्री चाल चलते हैं। राहु जीवन में सफलता भी देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। केतु जीवन में कार्य को बनाते हैं और कार्य को तोड़ने का भी कार्य भी केतु ही करते हैं, जीवन में भ्रम फैलाते हैं। मोक्ष के कारक होते हैं केतु महाराज। प्रिय कन्या राशि वालों, तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं राहु, बुध और मंगल तीनों ग्रहों का प्रभाव। राहु और बुध एक बुद्धि के कारक हैं और एक सही दिशा में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि बुध का भी अच्छा प्रभाव है तो अवश्य आप धन का सही जगह निवेश करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अपने रुके हुए कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, चाहे वह भवन निर्माण हो, चाहे वह नौकरी संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित कोई भी कार्य हो, अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य और शनि का विराजमान होना। शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु धीमी गति से चलते हैं, 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव भी देते हैं। यानी शनि का अगर सकारात्मक प्रभाव बनाना है जीवन में तो आपको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार शनि के उपाय करें, क्योंकि जब सूर्य और शनि की युक्ति बनती है और गुरु का भाग्य स्थान पर विराजमान होते हैं तो यह सरकारी जॉब के योग भी बनाते हैं या किसी पद, कोई बड़े पद के योग भी बनते हैं। शुक्र
जीवन में भौतिक सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। दाम्पत्य जीवन, सूर्य देव यह जीवन में पिता के कारक भी माने जाते हैं और यह जीवन में सफलता के भी कारक होते हैं और साथ ही साथ भाग्य कारक और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऊर्जा के कारक होते हैं सूर्यदेव। वहीं शनिदेव कर्मों के विधाता न्यायाधीश हैं और कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, पंचमी के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पर शनि की अस्त अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा और शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर केवल सूर्य का ही पावर रहेगा, सूर्य ही पावरफुल रहेंगे और सूर्य को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके लगन में रहेगी, यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए लगातार आपको सूर्य देव के उपाय करने होंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। यहाँ पर शुक्र का आना, यह शुक्र की सम राशि रहेगी, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कि शुक्र यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन, परिवार और मान सम्मान, संपत्ति को देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य स्थान। शुक्र अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलती है। गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा, यह बुध का घर है। गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, एक बुद्धि के कारक हैं तो एक ज्ञान के कारक हैं। बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं। बुध यहाँ पर अच्छे हैं तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर के क्षेत्र में पिता के साथ संबंध, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर बदलाव, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होगा उसी प्रकार आप अपने जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही और आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप बदलाव कर सकते हैं, वह भी बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, तो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा गुरु का। गुरु के द्वारा सफलता देखने को मिलेगी जीवन में और कहीं ना कहीं बिगड़े कार्य भी बनेंगे, परंतु गुरु के उपाय करें, यानी बृहस्पति देव के आपको लगातार उपाय करने होंगे। बृहस्पति देव के उपाय के लगातार आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए और पीली ही वस्त्र धारण करने चाहिए। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति देव, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है। प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है। यह चंद्रमा का घर है, जो कि मन के कारक होते हैं, माता के कारक भी होते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु महाराज आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य का घर है। यहाँ पर राहु, बुध और मंगल तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु विदेश यात्रा का भी भाव होता है, विदेश लाभ का भी भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है। प्रिय कन्या राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर केतु का विराजमान होना, और वो भी लंबे समय से विराजमान है। राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, क्योंकि बुध अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, परंतु मंगल और शनि आपस में शत्रुता का बैर रखते हैं। इसलिए मंगल की समराशि तो है, परंतु मंगल यहाँ पर अधिक अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, एक अस्त भी चल रहे हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार मेहनत करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जीवन में बदलाव भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार हम जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, जीवन में संघर्ष भी देखने को मिलता है। क्योंकि कन्या राशि वालों के जीवन में, कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहा है। कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, परेशानियां बनी रही हैं दाम्पत्य जीवन में। साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में भी लगातार बदलाव देखने को मिला है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों की नौकरी में लगातार बदलाव हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से बदलाव देखने को मिला है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यह समय, जो कि पंचमी के बाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार अगर आप प्रयास करेंगे कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, अवश्य ही आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, यानी बड़ा कुछ करने के लिए आपको प्रयास बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अगर आप आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार आपको सूर्य के भी उपाय करें, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके लगन में है, सूर्य का अधिक प्रभाव है। राहु, बुध और मंगल जो कि शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको लगातार खान पीन पर भी आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहें, केवल अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ व्यक्ति चतुराई से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं,
चतुराई से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। चतुराई से अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा ही लेते हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन में कितना भी नकारात्मक प्रभाव क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वह लगातार प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, क्योंकि मन में विश्वास होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य ही आता है। यानी जिस प्रकार दिया सभी को उजाला देता है, उसके नीचे अंधेरा होता है, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति का अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरा आता है। इस तरह जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि कुछ ग्रह हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, हर माह बदलाव करते हैं, सबसे अधिक उदय होते हैं, सबसे अधिक अस्त होते हैं, जिससे कि जीवन पर लगातार प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन का भी सबसे अधिक प्रभाव होता है। जब यह मित्र के नक्षत्र में होते हैं तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, शत्रु के नक्षत्र में होते हैं तो शत्रु का प्रभाव रहता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। बुध यहाँ पर अच्छे हैं, यह बहुत ही अच्छा प्रभाव है। बुध अपने मित्र की राशि में है तो यह भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है। बुध राहु और मंगल के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है। परंतु केतु जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए, ये लगातार खर्चे को बढ़ा देते हैं। आप जीवन में धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ये लगातार खर्चे को बढ़ा देते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के जीवन में आमदनी से अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ व्यक्तियों के जीवन में आमदनी से अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं। कुछ व्यक्ति अपने खर्चे को बढ़ा ही लेते हैं लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपने धन को अधिक से अधिक खर्च करते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति निवेश भी करते हैं, उनके लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सही जगह निवेश करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, जीवन में बनेंगे बिगड़े हुए कार्य। जिन व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है वह हमें कमेंट कर सकते हैं। मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें या जय गणेशाय नमः। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।